चर्चा की है, क्योंकि लगातार ऐसे मुद्दे हैं जो कि जिसका सीधा सरोकार आपसे होता है। चलिए बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में कोरोना को लेकर स्थिति क्या है आपको बता देते हैं। कोरोना के 315 नए केस सामने आए हैं, जो कि अपने आप में एक सख्ते में डालने वाला विषय है और भौचक्का कर देने वाला विषय जरूर है। 17 लोगों की मौत हुई है, 275 लोग संक्रमण से ठीक भी हुए हैं, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अब तक 10,742 लोग कोरोना से जंग भी जीत चुके हैं, जबकि अब तक 330 लोगों की राजस्थान में जान भी जा चुकी है। तो राजस्थान में भी कोरोना के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में समझना होगा कि सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो लोगों पर आती है। चलिए इस खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता सुरेश पवार, पाली से जुड़ चुके हैं सीधा। सुरेश पवार, कोरोना को लेकर पाली में अभी तक का क्या अपडेट आ रहा है और हेल्थ सिस्टम किस तरीके से दुरुस्त किया जा रहा है समय के साथ साथ? जानकारी के लिए मैं बता दूं, पाली जिले में इस समय कल 33 नए पॉजिटिव पाए गए थे। कुल मिला के देखा जाए तो पाली में यह 900 को आंकड़ा पार कर चुकी है और कोरोना महामारी अब धीरे धीरे गांवों में पैर पसार चुकी है। सभी जिले के सभी उपखंडों पर ये बीमारी अब करीब अब फैल चुकी है। तो वहीं जिला कलेक्टर के आदेश अनुसार कल से सरकारी कार्यालयों और बैंकों में भी स्वास्थ्य जांचें आरंभ करवाई गई है। साथ ही अब स्कैनिंग और जो लैब में जो टेस्टिंग हो रहे हैं उनको बढ़ाया गया है। पाली में एक साथ 3 लैबों में टेस्टिंग हो रहे हैं। जैसे आज कोई सैंपलिंग ली जा रही है तो उसकी कल रिपोर्ट हमें मिल रही है। बात करें पाली जिले की, पाली जिला राजस्थान में इस समय नंबर 4 और 5 पे पहुंच रहा है। तो वहीं अन्य जिलों की बात करें तो राजस्थान में तो ये बीमारी अब करीब हर जिलों में कहर बरपा रही है। और ऐसे में लोग कितना समझ रहे हैं, क्योंकि लोगों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इस बात को खुद प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि जिम्मेदारी अब लोगों पर है। राज्य सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है, लोग उनके गाइडलाइन का पालन करते हुए नजर नहीं आ रही है। सोशल डिस्टेंस एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बाजारों में देखो, मॉल में देखो, कई होटलों में देखो, मुख्य बस स्टैंडों पर देखो, अपार लोगों की भीड़ देखी जा रही है। तो वही प्रशासन की ये चूक साफ नजर आई है। किसी भी जिले में आप देख लो, कोई सोशल डिस्टेंस का आपको पालन करते हुए लोग नजर नहीं आएंगे। अनेकों जगहों में जहां पर मास्क लगे हुए नहीं है, सरकारी गाइडलाइन का इन जिलों में विशेषकर जहां पालन नहीं हो रहा है, जब पाली देख लो, सिरोही देख लो, राजसमंद देख लो, इन जिलों में सरकारी गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। जहां कहीं देखो तो ये प्रशासन की चूक साफ नजर आ रही है। और सुरेश, ऐसे में कितने मामले सामने आए हैं गांव से, जहां पर जिनको कोरोना तो है लेकिन लक्षण बिल्कुल नहीं है, जिसको सरकार कहती है असिम्टोमेटिक? कई रिसर्च रिपोर्ट में भी ये बात सिद्ध हो चुकी है। ऐसे कितने मामले हैं? बात करें अगर इन कोरोना में ऐसे लक्षणों की बात करें तो पाली जिले में एक सुमेरपुर एक ऐसा उपखंड है, वहां ऐसे मामले आए हैं। तो वहीं राजसमंद में एक भीम डिस्ट्रिक्ट है, भीम उपखंड है, वहां भी ऐसे मामले पाए गए हैं जहां वे लक्षण तो नजर आ रहे हैं लेकिन कुछ ये अलग तरह का ही कोरोना नजर आ रहा है। जैसे पाली जिले के उपखंड देसूरी में ऐसे 4-5 मामले आए हैं। उन पर भी चिकित्सक टीम द्वारा जब इनको जांच की गई तो लक्षण तो दिख रहे हैं लेकिन कोरोना ये किस तरह का है अभी तक डॉक्टरों की समझ से बाहर है। और अगर बात करें कि पाली में अस्पतालों की संख्या कितनी है, क्योंकि पाली में एक बड़ी आबादी रहती है, बड़ी संख्या में बाशिंदे वहां पर रहते हैं, जाहिर सी बात है इसका सीधा असर अस्पतालों पर पड़ता है। तो अस्पतालों की व्यवस्था और अस्पतालों की संख्या क्या है फिलहाल? सरकारी अस्पताल की हम बात कर रहे हैं। सरकारी अस्पतालों की बात करें तो पाली में तो ऐसे 5 बड़े सरकारी अस्पताल है, लेकिन जिला मुख्यालय पर जो बांगड़ अस्पताल है वहां पर ये लैब लगी हुई है। साथ ही एक मेडिकल कॉलेज है, वहां पर स्वास्थ्य जांचें हो रही है और सोजत में है, सुमेरपुर में है। कुल मिलाकर पाली जिले में 5 बड़े हॉस्पिटल है जहां पर ये जांचें हो रही है। लेकिन जिला मुख्यालय पर एक बड़ा कोविड सेंटर है, उसके पास में लैब है जहां रोजाना के करीब 1300 के बीच में स्वास्थ्य जांचें लगातार मिल रही है। जिला कलेक्टर के व्यापक प्रयास से ये स्वास्थ्य जांचें तीव्र गति से हो रही है और अभी देखा जाए तो 2 दिन में अचानक इन जांचों को बढ़ाया गया है। रोजाना रिजल्ट आ रहे हैं, रोजाना पॉजिटिव की संख्या बढ़ने की वजह से प्रशासन सत्ते में आ गया है। विशेषकर इन गांवों से, इन प्रवासियों से ज्यादा पॉजिटिव सामने आ रहे हैं। स्थिति बिल्कुल साफ है क्योंकि राजस्थान में सबसे अधिक प्रवासी पाली जिले में आए थे, तो ये पाली जिला इस समय हॉटस्पॉट कोरोना स्थल बनता जा रहा है। और एक बड़ा मुद्दा राजस्थान के सामने ये भी है कि आखिरकार जो प्रवासी मजदूर अपने गांव लौटे हैं, जो अपने इलाके में लौटे हैं, जो अपने जिलों में लौटे हैं, पूरे राजस्थान के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, क्या ऐसे जो प्रवासी मजदूरों को काम मिलना शुरू हुआ है या फिर अभी तक वो कोरोना से जंग ही लड़ रहे हैं? नहीं, राज्य सरकार के आदेश अनुसार जो राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी की है उसमें इन प्रवासियों को नरेगा के तहत रोजगार दिया जा रहा है। स्पेशल जिला कलेक्टर द्वारा
इनको राहत पहुंचाई गई है। मुख्यमंत्री के द्वारा जो निःशुल्क गेहूं और चना दिया गया है, साथ ही उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं और साथ ही आदेश भी जारी कर दिए गए हैं कि इन प्रवासियों को रोजगार दिया जाए और इन नरेगा के तहत उनको जॉब कार्ड बनवाए जा रहे हैं। जिनके जॉब कार्ड नहीं बन रहे हैं उनको फिलहाल नॉमिनेट करके उनको काम पर लगवाया जा रहा है। ये जो योजना है मनरेगा की, तो ये कितनी सफल होती हुई धरातल पर नजर आ रही है? क्योंकि लगातार कई ऐसी खबरें सामने आती रही हैं कि इतना समय बीत गया है, हमें अपने घर लौटे, अपने इलाके में लौटे, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से उन तक अभी तक कोई पहुंच नहीं है, काम नहीं मिला, तो अपना जीवन यापन करने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी भी कई खबरें सामने आई है। पाली जिले और पाली और जोधपुर और राजसमंद, इन जिलों के, जोधपुर संभाग के जिलों की बात की जाए तो वहाँ बराबर नरेगा में लोगों को कार्य दिया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा जो उनको सहायता प्रदान की गई है, उनको जो अनाज वितरण करवाया गया, साथ ही रोजगार के लिए आप जिले में देख सकते हो लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। ई मित्रों पर उनको रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है, काम दिया जा रहा है। जिनको काम नहीं मिल रहा है उनको भी शीघ्र ही जिला कलेक्टर के आदेश अनुसार उपखंड अधिकारी को निर्देशित किया गया है। साथ ही नरेगा सहायक अभियंता को निर्देशित किया गया है कि इन प्रवासियों को रोजगार दिया जाए। सुरेश, आपसे एक चीज और जानना चाहते हैं, क्योंकि लगातार आप शुरुआत से लेकर इब्तदाई दौर से लेकर अब तक ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आखिरकार परिस्थितियां किस रफ्तार से बदल रही हैं और कोरोना का जो रेट है, चाहे रिकवरी रेट की बात हो, चाहे डेथ रेट की बात हो, बदल रहा है। ऐसे में लॉकडाउन फर्स्ट से लेकर अब 5 आ चुका है, जिसमें ज्यादा रियायतें दी गई हैं। तो क्या सरकार की रणनीति में कुछ शुरुआत से लेकर अब तक बदलाव देखने को मिला है? क्योंकि रफ्तार जिस तेजी से बढ़ रही है, उस हिसाब से रणनीति में बदलाव होना भी बेहद आवश्यक है। जी बिल्कुल, लॉकडाउन 1 और 2 में तो जहां के पेशेंट की संख्या, मरीजों की संख्या कम थी, लॉकडाउन के 3 और 4 में आते और बड़ी, और अब तो हालात ये हो गए हैं कि सारे सरकारी गाइडलाइन के जारी करने के बाद सारी पाबंदियां हटा दी गई है। तो अचानक इन कोरोना में उछाल आया है और इन राजस्थान में जिस गति से ये कोरोना बढ़ता जा रहा है, ये प्रशासन के लिए चिंता की बात है। इससे बचाव का एकमात्र उपाय यही है कि आप मास्क लगा, सोशल डिस्टेंस रखें, सावधानियां बरतें, सरकारी गाइडलाइन में रहे, इसका उपचार यही है। लेकिन सरकार गाइडलाइन दे सकती है, सरकार आपको राहत प्रदान कर सकती है, अपनी सुरक्षा तो अपन को खुद करनी है। इन ग्रामीणों में अभी 21 तारीख को ये विशेष जन जागरूक अभियान का राजस्थान सरकार द्वारा शुरुआत की जा रही है, जिसके अंतर्गत 21 तारीख से 30 तारीख तक हर उपखंड, हर ग्रामीण क्षेत्रों में ये जन जागरूक कोरोना बचाव के ये कार्यक्रम आयोजित करवाए जाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार बहुत मुश्किल से और निर्देश जारी कर चुकी है कि इस 21 तारीख से सभी जिलों में, सभी उपखंड मुख्यालय पर ये जन जागरूक अभियान चलाया जाएगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा। सुरेश, चलिए ठीक है, इस बात को समझ में आता है कि ठीक है, सरकार जन जागरूकता अभियान चला रही है, लोगों को जागरूक कर रही है, लेकिन अस्पतालों की व्यवस्थाओं को लेकर, बेड्स की व्यवस्थाओं को लेकर, आईसीयू, वेंटिलेटर, ये तमाम जो ऐसी सुविधाएं हैं जो कोरोना काल में बेहद आवश्यक हो चली है किसी भी प्रदेश के सामने और केंद्र सरकार के सामने। अगर बात करें उदाहरण के तौर पर हरियाणा, दिल्ली और यूपी, लगातार उन्होंने एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया है कि इस तारीख तक हमें इतने बेड्स की संख्या बढ़ानी है। क्या राजस्थान की सरकार की कुछ ऐसी रणनीति सामने आती है कि अगर इस रफ्तार से मामले बढ़ते हैं तो बेड्स की संख्या इतनी होगी, अगर इस रफ्तार से बढ़ते हैं गंभीर मरीजों के लिए वेंटिलेटर की संख्या इतनी होगी, आईसीयू की संख्या इतनी होगी? क्या कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी सामने आ रही है इसको लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, मैं जानकारी के लिए बता दूं, मुख्यमंत्री के आदेश और उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के आदेश अनुसार जिला कलेक्टर को निर्देश दिया गया है कि आप तैयार रहे और एक्स्ट्रा बेड और एक्स्ट्रा अस्पताल को बनाने की व्यवस्था की गई है। जैसे पाली जिला मुख्यालय में 3 धर्मशालाओं को खोला गया, 2 बड़ी स्कूलों को खोला गया है, वहां पर बेड की व्यवस्था करवाई गई है। यही हालात जैसे राजसमंद जिले की है, तो राजसमंद जिले में भी अस्थायी अस्पतालों की व्यवस्था कराई गई है, अतिरिक्त बेड लगवाए गए हैं, ताकि जिस गति से ये जो मरीज बढ़ते हैं उनको निपटने के लिए राज्य सरकार तत्पर है। और राज्य सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीते कई दिनों से इसके बारे में आदेश भी जारी कर चुके हैं कि हमें तैयार रहना है। कोरोना जिस गति से बढ़ रहा है, लेकिन राजस्थान के लिए राहत की खबर ये है कि यहाँ पर रिकवरी रेट बहुत अच्छी है, यानी 77% रिकवर हो रहे हैं लोग। अब जिस किसी को भी कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं, अगर 4-5 दिन सप्ताह पर वो क्वारंटाइन में रहता है तो वो स्वस्थ होकर लौटता है। ये राजस्थान के लिए अच्छी खबर है। चले सुरेश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी बताने के लिए। तो ऐसे में अहम यही है कि लगातार जो मामले